आज की वीडियो में हम लोग बिहार एपीओ मेंस 1981 साइंस का क्वेश्चन आंसर स्टडी करेंगे। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। जल में पड़ा सिक्का तली से ऊपर उठा क्यों प्रतीत होता है? आंसर, प्रकाश के अपवर्तन के नियम के अनुसार जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम सघन से विरल या विरल से सघन में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अपवर्तन के नियम के अनुसार यदि सघन माध्यम में रखी वस्तु को विरल माध्यम में देखा जाए तो वस्तु वास्तविक गहराई से कम गहराई पर लगेगी। यही कारण है कि जल में पड़ा सिक्का तली से ऊपर उठा प्रतीत होता है। प्रश्न संख्या 1 सूखी सड़क की तुलना में गीली सड़क पर फिसलने का भय अधिक क्यों हो जाता है? सूखी सड़क की तुलना में गीली सड़क पर फिसलने का भय अधिक होता है क्योंकि सड़क और वस्तु के बीच लगने वाले घर्षण बल का मान कम हो जाता है। जब वस्तु और सड़क के बीच घर्षण बल सामान्य होता है तो उस पर चलना आसान होता है। प्रश्न संख्या 1 गर्मियों में सुराही में रखा जल ठंडा क्यों हो जाता है? आंसर, सुराही में छोटे छोटे छिद्र रंध्र होते हैं जिनसे जल रिसकर सुराही की बाहरी सतह पर रहता है। शुष्क और गर्म हवा के कारण सुराही की सतह पर रिसकर आए जल का वाष्पीकरण होता है। सुराही के जल का कुछ ताप वाष्पीकरण में खर्च हो जाता है जिसके कारण यह शीतल हो जाता है। पानी के पाइप अत्यंत ठंड में क्यों फट जाते हैं? ठंडे स्थानों पर जाड़े के दिनों में पाइपों में बहने वाले जल का ताप 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर जाने पर तल जल के आयतन में वृद्धि होती है, परंतु धातु का पाइप सिकुड़ता है। इन विपरीत दशाओं के कारण पाइप की दीवारों पर इतना अधिक दबाव पड़ता है कि वे फट जाते हैं। स्वतंत्र रूप में लटकाया एक क्षण चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही क्यों इंगित करता है? अंगा, स्वतंत्र रूप से लटकाया एक क्षण चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है क्योंकि हमारी पृथ्वी एक बड़े चुंबक की भांति व्यवहार करती है। मानो पृथ्वी के केंद्र पर बहुत बड़ा क्षण चुंबक रखा हो जिसका दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर या उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव की ओर स्थित हो। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बल रेखाएं समान दूरी पर तथा समानांतर होती है और उत्तर की ओर दिष्ट होती है। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। न्यूटन बिहार एपीओ एग्जामिनेशन 1985 में प्रश्न संख्या 9 दिया हुआ है। होमी भाभा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा 1909 to 1966 ये भारत के परमाणु ऊर्जा के जनक माने जाते हैं। आप परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम चेयरमैन थे। कॉस्मिक के किरणों तथा क्वांटम सिद्धांत पर आपने महत्वपूर्ण शोध कार्य किया है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर ट्रॉम्बे में आप ही की देखरेख में स्थापित हुआ था। आप ही की मृत्यु अचानक एक वायुयान दुर्घटना में सन 1966 में हो गई। भास्कर 7वीं शताब्दी के सुविख्यात खगोलशास्त्री थे। भारत का दूसरा उपग्रह इन्हीं के नाम से उनका यशगान करते हुए अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। अंतर्विस्फोट इम्प्लोजन किसी वस्तु की ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें वह सिकुड़कर अपने आप ढह जाती है। यह विस्फोट की विपरीत प्रक्रिया है जहां विस्फोट में पदार्थ व ऊर्जा बाहर की ओर फैलती है और वहां अंतःविस्फोट में वह अंदर की ओर संकुचित होती है। इसका उदाहरण अंतरिक्ष में किसी भीमकाय तारे का उसके अपने ही गुरुत्वाकर्षण दबाव द्वारा संघनित होकर काला छिद्र बन जाता है। सौर सेल
सोलर सेल्स। सौर सेल वह युक्ति है जिससे सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। सौर सेल बनाने में सिलिकॉन प्रयोग करते हैं। एक सौर सेल लगभग 0.5 वोल्ट को विभवांतर तथा 0.6 एम्पीयर की विद्युत धारा उत्पन्न कर सकता है। अधिक विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए अधिक संख्या में सौर सेलों को जोड़ा जाता है, जिसे सोलर पैनल कहते हैं। सोलर पैनल द्वारा प्रकाश की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। प्रायः सौर पैनल द्वारा उत्पादित विद्युत का उपयोग बैटरी को चार्ज करने के लिए किया जाता है। बैटरी से आवश्यकता अनुसार विद्युत उपकरणों को चलाने में किया जाता है। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित की परिभाषा दीजिए। गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा निहित होती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा 1/2 mv², जहाँ m वस्तु का द्रव्यमान, v वस्तु का वेग। ख, स्थिर घर्षण गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जब कोई वस्तु क्षैतिज सतह पर विरामावस्था में पड़ी हुई और उसकी गति देने के लिए कोई बल लगाया जाता है तो वह तब तक गति नहीं करती जब तक कि वस्तु पर लगाया गया बल घर्षण बल से ज़्यादा न हो। कोई गति शुरू होने पर पहले घर्षण बल क्षैतिज घर्षण कहलाता है। स्थैतिक के घर्षण का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। Fs <= वोल्ट विभवांतर का मात्रक है। यदि चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक q कूलम आवेश से प्रभावित करने पर किया गया कार्य W है तो चालक के सिरों का विभवांतर V = W/q। W = 1 जूल, Q = 1 कूलम, तो विभवांतर V = 1 जूल/1 कूलम = 1 वोल्ट। किसी चालक के सिरों का विभवांतर 1 वोल्ट होगा यदि चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक 1 कूलम आवेश लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े। वैद्युत चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम का कोई वैद्युत चालकता कहते हैं। इसका मात्रक में हो, जिसे सीमेन भी कहते हैं। जिसे चालक की प्रतिरोधकता अधिक होती है उसकी चालकता कम होती है। चांदी की चालकता सर्वाधिक होती है, अतः उसकी प्रतिरोधकता सबसे कम होती है। अंगा, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ऊष्मा को पूर्णतः कार्य में नहीं बदला जा सकता। यदि W कार्य करने में H ऊष्मा उत्पन्न हो तो W = JH, जहाँ J एक नियतांक है जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। इसका मान 4.186 जूल यानी प्रति कैलोरी है। ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक J संख्यात्मक रूप से कार्य की उस मात्रा के बराबर होती है जो 1 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए आवश्यक होता है। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित मात्राओं के मान लिखिए। पृथ्वी की त्रिज्या 6.378 × 10⁻⁶ मीटर। ख, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ग, 1 किग्रा द्रव्यमान की गेंद का भार बराबर 1 किग्रा भार। घ, माइक्रोवेव तरंगों की तरंग लंबाई का परास बराबर 3 × 10⁻⁴ मीटर सेकेंड, 10⁻⁻2 मीटर तक। अंग, जल का उबाल बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस। खंड स, प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस। हरे पादप स्वपोषी होते हैं एवं प्रकाश संश्लेषण का क्रिया द्वारा खाद्य संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण से अभिप्राय है प्रकाश की सहायता से खाद्य का संश्लेषण। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पादप सूर्य से प्रकाश पर्णहरित क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एवं जल H2O का उपयोग खाद्य संश्लेषण करते हैं। 6CO2 + 12H2O प्रकाश बट्टा क्लोरोफिल = 6 C6H12O6
प्लस CO6CO2 प्लस 6H2O। घा उगते और अस्त होते समय सूर्य क्षितिज के समीप होता है, अतः प्रकाश को वायुमंडल में अधिक चलाना पड़ता है। लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होने के कारण इसकी किरणें बहुत कम बिखरती हैं और शेष रंग वायुमंडल में बिखर जाते हैं, अतः लाल रंग ही हम तक पहुंच पाता है। यही कारण है कि सूर्य प्रातः काल उदय व सायंकाल अस्त होते समय लाल प्रतीत होता है। वर्षा काल में वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होने के कारण वायु संतृप्त होती है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया अत्यंत धीमी होती है, अर्थात वायु में जल ग्रहण करने की क्षमता बहुत कम होती है। यही कारण है कि वर्षा काल में गीले कपड़े सुखाने में अधिक समय लगता है। अंतरिक्ष यान एक निश्चित कक्ष में घूमता है। इसके लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है, अतः पूरा यान लटका हुआ प्रतीत होता है। यही कारण है कि अंतरिक्ष में भारहीनता का अनुभव होता है। भू स्थिर कक्ष जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित कक्ष को भू स्थैतिक कक्ष कहा जाता है। इस कक्षा में उपग्रह का पथ वृत्ताकार तथा परिक्रमण काल 24 घंटे होता है। पृथ्वी के परिभ्रमण काल के बराबर गति होने के कारण कक्षा में स्थापित उपग्रह स्थिर प्रतीत होते हैं। यही कारण है कि इसे भू स्थिर कक्षा कहते हैं। इनसैट श्रृंखला के उपग्रह इसी के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित के उपयोग बताइए। एस्पिरिन यह एक एंटीपायरेटिक्स औषधि है जिसका प्रयोग शरीर दर्द या बुखार उतारने में किया जाता है। अन्य प्रमुख एंटीबायोटिक्स दवाएं क्रोसिन, फिनासिटिक, पायरोमिडिन आदि है। भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स इन फूड। ये कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के यौगिक हैं। इसके अणु में हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या से दुगुनी होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा प्रदान करने के अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट से कोशिका के अंदर आवश्यकता अनुसार अन्य पदार्थों के संश्लेषण में भी भाग लेते हैं। ये ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। कार्टिसोन एक प्रेग्नेंट स्टेरॉइड्स हार्मोन है। यह अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा जारी किया जाता है। एंजाइम ये जैव उत्प्रेरक होते हैं तथा मुख्यतया इनके द्वारा पाचन सहित सभी जैविक रासायनिक अभिक्रियाएं उत्प्रेरित होती हैं। एंजाइम स्वयं परिवर्तित हुए बिना ही रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। किसी एंजाइम की सूक्ष्म मात्रा किसी विशेष रासायनिक प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए पर्याप्त होती है। एंजाइम को पाचन में रासायनिक कारक केमिकल फैक्टर्स इन डाइजेशन कहा जाता है। एंजाइम के अभाव में पाचन असंभव होता है। विटामिन भी भोजन के बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व हैं। यद्यपि शरीर को इनकी बहुत सूक्ष्म मात्रा की आवश्यकता होती है, फिर भी शरीर पर इनका बहुत प्रभाव पड़ता है। विटामिन जैव पदार्थ हैं तथा प्राणियों में या उनकी वृद्धि एवं विकास के लिए बहुत आवश्यक हैं। इसका ऊर्जा स्रोत के रूप में कोई महत्व नहीं है, किंतु शरीर के विभिन्न उपापचयी प्रक्रमों पर नियंत्रण करते हैं। शरीर की बीमारियों से रक्षा करते हैं। विटामिन की कमी से मोटापे, लिज्म त्रुटिपूर्ण होकर शरीर को रोगग्रस्त बना देता है, इसलिए इन्हें वृद्धि तत्व कहते हैं। प्रश्न संख्या 7 श्वास में लेने वाली वायु में नाइट्रोजन का क्या महत्व है? श्वास में लेने वाली वायु में नाइट्रोजन का क्या महत्व है? मानव शरीर में नाइट्रोजन प्रोटीन संश्लेषण, एमिनो एसिड को बनाने में मदद करती है, जो विकास हार्मोन एवं मस्तिष्क के कार्यों एवं प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करती है। उत्प्रेरण
कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो रासायनिक क्रियाओं के वेग को प्रभावित करते हैं तथा उनकी उपस्थिति मात्र से रासायनिक क्रिया का वेग बढ़ जाता है, परंतु रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप ऐसे पदार्थों को स्वयं की संरचना या गुण धर्म अप्रभावित रहते हैं। ऐसे पदार्थों को उत्प्रेरक तथा इस प्रकार की रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरण कहते हैं। उत्प्रेरक होता है कैटेलिस्ट और उत्प्रेरण होता है कैटेलिलाइसिस। नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन एक पेट्रोलियम पदार्थ है। इसका उपयोग डायनामाइट बनाने में किया जाता है। डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ है। नाइट्रोग्लिसरीन को किसी अक्रिय पदार्थ जैसे लकड़ी के बुरादे या कीजे गुड़ में अवशोषित करके डायनामाइट बनाया जाता है। डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबल ने 1863 में किया था। शुष्क बर्फ, ड्राई आइस। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूक्ष्म बर्फ कहते हैं। वायुमंडलीय दाब पर या -78 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। इसका प्रयोग रेफ्रिजरेटर में रेशन में किया जाता है। इसमें पानी का अंश होता है। एल्कली हैलाइड। एल्केनो के मोनोहैलोजन व्युत्पन्न एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। एल्किल हैलाइडों का सामान्य सूत्र CnH2n प्लस X या RX है, जहाँ R एल्किल समूह को और X क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन परमाणु को निरूपित करता है। इसमें सामान्यतः सबसे अधिक उपयोग में आने वाले हैलाइड का नाम मैथिल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन है। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। परमाणु भार एटॉमिक वेट। किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो प्रदर्शित करती है कि तत्व का एक परमाणु कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 भाग से कितना गुना भारी है। प्रकृति में पाए जाने वाले अधिकांश तत्व अपने समस्थानिकों के मिश्रण के रूप में होते हैं, अतः परमाणु भार प्रायः भिन्नात्मक होते हैं। फैराडे का नियम, फैराडे लॉज। निम्नलिखित 2 नियम हैं। प्रथम नियम, जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। दूसरा नियम, प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होते हैं, अर्थात बीवावल E बराबर -dq/dt। फ्लक्स परिवर्तन की दर यहाँ ऋणात्मक चिन्ह बताता है कि प्रेरित विभवांतर बल की दिशा ऐसी होती है कि वह अपनी उत्पत्ति के मूल कारण का विरोध करता है। धोने का साबुन, वॉशिंग सोप। कपड़ा धोने के साबुन का निर्माण तेल या पिघली हुई वसा घटिया किस्म में उचित मात्रा में कास्टिक सोडा NaOH को मिलाकर बनाते हैं। साबुनीकरण की क्रिया के पूर्ण होने पर इसमें मैदा सोडियम सिलिकेट मिलाते हैं। इसकी अरुचिकर गंध को दबाने के लिए सामान्य प्रकार की सुगंध मिलाते हैं। अक्रिय गैसें, इनर्ट गैस। प्रकृति में पाई जाने वाली ऐसे गैसों जो सामान्य अवस्था में किसी अन्य गैस से क्रिया नहीं करती, अक्रिय गैस कहलाती हैं। इन गैसों के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जिससे ये क्रिया नहीं करती, जैसे नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन आदि। इन गैसों को आवर्त सारणी में शून्य समूह में रखा गया है। परमाणु विखंडन, न्यूक्लियर फिजन। किसी बड़े भारी नाभिक के 2 या 2 से अधिक छोटे नाभिकों में टूटने की क्रिया को नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में नाभिक के द्रव्यमान के कुछ अंश ऊर्जा में परिवर्तन के कारण प्रचुर मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है। इस अभिक्रिया की खोज जर्मनी के वैज्ञानिक ऑट्टो हन तथा फ्रिट्ज स्ट्रासमैन ने 1939 ईस्वी में किया था।
प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित वैज्ञानिकों का विज्ञान में योगदान लिखिए। आइंस्टीन 1879 से 1955, ये जर्मन वैज्ञानिक थे जो बाद में अमेरिका में जाकर बस गए थे। आपने सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। आपने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या की है। गैलीलियो 1564 से 1642, ये इटली के वैज्ञानिक थे जिन्होंने टेलीस्कोप का निर्माण किया था और कोपरनिकस की थ्योरी को दोहराया था। गति के नियमों का भी प्रतिपादन किया था। केपलर 1571 1630, ये जर्मनी के खगोल विज्ञान के विद्वान थे। प्रकाशीय पिंडों के गति के नियमों का आपने प्रतिपादन किया था। मैक्सवेल ये विद्युत चुंबकीय प्रेरणा सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वायल ये आयरलैंड के वैज्ञानिक थे। अपने एक गैस से संबंधित नियम को प्रतिपादन किया जिसे वायल का नियम कहते हैं। इन्होंने आधुनिक रसायन का सूत्रपात भी किया। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित का भोजन में क्या महत्व है? कैल्शियम यह शरीर के लिए आवश्यक तत्व है। कैल्शियम अस्थि एवं दांतों का निर्माण करता है, हृदय की धड़कन को संचालित करता है, यह रक्त के जमने में सहायता करता है। यदि नाड़ियों को स्वस्थ बनाता है। यह एंजाइमों के स्रावित होने में सहायता करता है। यह दूध एवं उससे बनी वस्तुएं, हरी पत्तेदार सब्जियों, चावल को छोड़कर बहुत से अनाज जैसे गाजर, रागी, मक्का इत्यादि में पाया जाता है। विटामिन डी ऐसे जटिल कार्बनिक यौगिक हैं जिसकी सूक्ष्म मात्रा जीवन के लिए आवश्यक होती है। विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है क्योंकि ये खनिज लवण के अवशेषों में मुख्य रूप से Ca++ तथा फास्फोरस सहायता करता है जिससे हड्डियों दांतों की मजबूती मिलती है। विटामिन डी अकेला ऐसा विटामिन है जिसका निर्माण शरीर सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों की सहायता से स्वयं कर लेता है। लौह आयरन लौह तत्व की कमी अधिकांशतः बालकों एवं महिलाओं में पाई जाती है। लौह लवण से रक्त का हीमोग्लोबिन बनता है जो शरीर में ऑक्सीजन का संवहन होता है। लोहे की कमी के फलस्वरूप रक्त की यह क्षमता कम हो जाती है जिसे अरक्तता कहते हैं। यकृत इसका सर्वोत्तम स्रोत है। इसके अतिरिक्त अंडा, पालक, मेथी, अनाज, मेवा इत्यादि में भी लौह तत्व पाया जाता है। आयोडीन थायराइड ग्रंथि से उत्पन्न होने वाला हार्मोन थायरोक्सिन कहलाता है जिसमें आयोडीन बहुत अधिक मात्रा में होता है। भोजन और पानी में थायरोक्सिन के उत्पादन के लिए आयोडीन अनिवार्य होता है। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि बड़ी हो जाती है। इससे प्रभावित व्यक्ति के गर्दन के बीच सूजन आ जाता है। इसी बीमारी को गोइटर कहते हैं। जल वाटर शरीर के भार का लगभग 70% पानी होता है। यह शरीर के सभी कोशिकाओं का महत्वपूर्ण घटक है। शरीर में संपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं एवं प्रक्रमण पानी के माध्यम से ही होते हैं। अतः शरीर में प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में पानी का पहुंचना आवश्यक है। गर्मियों में सर्दियों की अपेक्षा अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है। सामान्यतः स्वस्थ व्यक्ति को औसतन 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।